और जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक आगरा पहुंचेगा। शहीद शुभम के पार्थिव शरीर को सबसे पहले फतेहाबाद रोड पर स्थित प्रतीक एन्क्लेव के उनके घर पर लाया जाएगा। उसके बाद गांव कुआखेड़ा ले जाया जाएगा। कुआखेड़ा से शव यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे तक शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचने की संभावना है। उधर अगर राजौरी में एक और शहीद की बात की जाए तो अलीगढ़ के रहने वाले यानी कि अलीगढ़ के लाल सचिन का पार्थिव शरीर भी आज दोपहर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। टप्पल क्षेत्र के रहने वाले सचिन 20 मार्च 2019 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2021 में वो स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए। वर्तमान में राजौरी के पैरा 2 रेजिमेंट में तैनात थे और आज इन दोनों का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है उनके पैतृक गांव, जहां पर अंतिम विदाई इन वीर जवानों को दी जाएगी। दोनों ही बहुत कम उम्र के और जाबाज हमारे सिपाही जो कि लड़ते लड़ते शहीद हुए। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लेकर आया जाएगा, जहां पर इनकी शव यात्रा निकाली जाएगी और फिर उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम सलाम दिया जाएगा। और राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए जवानों को सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए जनपद अलीगढ़ निवासी पैरा कमांडो श्री सचिन लौर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरे संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। इस दुखद घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। तो सीएम योगी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी कंपोजिट विद्यालय में हॉट कुकर मिल योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी 403 करोड़ रुपए की लागत से 35 जिलों में बने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी सुबह 11:45 पर हनुमानगढ़ी और फिर 12 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी यहां पर निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 12:20 पर सीएम योगी बड़ा भक्तमाल मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा भी लेने वाले हैं। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री बड़ा भक्तमाल में रवाना होंगे और लगभग 3 घंटे तक सीएम योगी अयोध्या में ही रहने वाले हैं। तो आज सीएम योगी का अयोध्या का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से नितिका दीक्षित मेरी संवाददाता जुड़ गई हैं। नितिका, सीएम योगी का दौरा है, कितने बजे पहुंचने वाले हैं और किस तरह की तैयारी सीएम के इस दौरे को लेकर? देखिए, अब से लगभग 20 मिनट बाद में सीएम योगी का यहाँ पर पहुंचना निश्चित हुआ है। यानी कि जो अयोध्या का पुलिस लाइन है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया और अब से लगभग 20 मिनट में सीएम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सामने मुख्य मंच लगा हुआ है, जहाँ पर तमाम कार्यक्रम की तैयारियां फाइनल टच उनको दिया जा रहा है। कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो अयोध्या के आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें जो पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की जा रही है। यानी कि जिस तरह से बेसिक के स्कूलों में मिड डे मील योजना चलती है, उसी तरह से जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं, 3 से 6 साल के पंजीकृत बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें मेन्यू भी कुछ उसी तरह से रहेगा, जिसमें पोषण की कमी ना हो बच्चों को, इसका ध्यान रखा जाएगा और उनको पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। यहाँ तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो उनकी सहयोगी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सीएम योगी का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज सीएम योगी एक बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं, बच्चों के पोषण के लिए काफी जरूरी है। आप किस तरह जरूरी मानते हैं? बच्चों को सुपोषित करने के लिए, उनको पोषण देने के लिए ये जो योजना सरकार ने चलाई है बहुत अच्छी है और इसके अंतर्गत वो बच्चे भी लाभान्वित होंगे जिनके घर में खाने की प्रॉब्लम होती है, जिनके माता पिता दोनों नरेगा या मरेगा में काम कर रहे हैं और उनके घर में खाने की सुविधा नहीं है। इस तरह से बच्चे इस सुविधा का पूरा फायदा उठाएंगे। बहुत अच्छी योजना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से साक्षर और स्वस्थ बच्चों को करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, उसी के तहत इस योजना की शुरुआत करी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की जा रही है, किस तरह से बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे?
मैम मुझे लगता है कि हॉट कुड मील से जो है बच्चे बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित इसलिए होंगे क्योंकि गरम गरम जब खाना बच्चों को मिलता है, नेचुरल सी बात है मैम, उसमें जो भी फूड स्टफ से रिलेटेड हो या जो भी वैरायटीज रहती हैं वो बच्चे को अवेलेबल होती हैं एंड डेफिनेटली मेन्यू में भी बहुत चेंजेस होने को हैं अभी। जी मेन्यू में भी चेंजेस होंगे, यानी कि जो पोषण युक्त भोजन है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रोटीन और जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये योजना बच्चों के लिए जरूरी है? मैम ये बहुत जरूरी, बच्चों के पोषण के लिए मैम बहुत जरूरी है क्योंकि उनको अच्छा खाना मिल सकता है, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और उनको खाने की वजह से कई बच्चे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनको अच्छा खाना मिलता है तो रेगुलर स्कूल भी आते हैं और पढ़ते भी बच्चे और स्वस्थ भी रहते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है। एक तरह से बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ाने के लिए ये योजना जी ये बहुत जरूरी है। बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छे भोजन से क्या मतलब है, पौष्टिक आहार मिलता है जिससे उनको कुपोषण की संभावना नहीं रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, तो हॉट और कुक्ड इस मील तरह से जो बच्चों मील की है वृद्धि उसका होती है उसकी विद्यालय योजना में। का आज यहाँ से शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है नितिका, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे भी आपसे हम लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।